बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की यादगार मुलाकात, रेड कारपेट पर दोस्ताना अंदाज। यूक्रेन जंग खत्म कराने पर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए खुद नामजद करूंगी हिलरी क्लिंटन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर सामान फौरी पहुंचाया जाए, वजीर आजम। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ कर दी। और साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की बेटी का 13 साल बाद शौहर से अलहदगी का फैसला। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अलास्का के फौजी अड्डे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी। अमरीका सदर डोनाल्ड ट्रंप सुर्ख टाई में मलबूस ट्रंप रेड कारपेट पर खड़े होकर पुतिन का इंतजार करते रहे, जबकि रूसी सदर के करीब आने पर ट्रंप ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने सियासूट में शानदार मुसाफा किया और रेड कारपेट पर साथ साथ चलते हुए अवाम का हाथ हिलाकर जवाब दिया। इस मौके पर अमरीकी फौजी तैयारा ऊपर से परवाज करता हुआ गुजरा तो ट्रंप ने मुख्तसर सलाम किया, जबकि पुतिन ने सहाफियों के शोर पर इशारा किया कि वो कुछ सुन नहीं पा रहे। अलास्का के फौजी अड्डे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुर्ख टाई में मलबूस ट्रंप रेड कारपेट पर खड़े होकर पुतिन का इंतजार करते रहे। रूसी सदर के करीब आने पर ट्रंप ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद दोपहर के खाने में अमरीकी काबीना के दीगर अहम अरकान भी शरीक होंगे, जिनमें वजीर खजाना, वजीर तिजारत, वजीर दिफा और सदर ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस सदर ट्रंप के साथ अलास्का नहीं आए, क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से सदर और नायब सदर उमूमन एक साथ सफर नहीं करते। इसी बिना पर वो मुलाकात में शरीक नहीं होंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि डेमोक्रेट रहनुमा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जंग खत्म कराने में कामयाब हो जाएं, तो ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए मैं खुद नामजद करूंगी। साबिक अमरीकी वजीर खारजा और डेमोक्रेट रहनुमा हिलरी क्लिंटन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूक्रेन जंग का पुरअमन इख्तिताम एक तारीखी इकदाम होगा। ट्रंप इस तनाज़े को एक खून की होली करार देते हैं जो मुसलसल बढ़ते हुए खतरा से भरा हुआ है। जबकि डेमोक्रेट रहनुमा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि सदर ट्रंप इस 3 साल 6 माह से जारी जंग में जंग बंदी के लिए दबाव डाल रहे हैं, जो उनकी आलमी अमन साज के तौर पर साख को मजबूत कर सकता है और इस अमल में यूक्रेन का कोई इलाका ना दिया जाए। हिलरी क्लिंटन ने अपने पैगाम में लिखा कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जंग खत्म कराने में कामयाब हो गए तो वो खुद ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करेंगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर सामान फौरी पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म को नुकसानात और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास तलब किया। इजलास में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी और बादल फटने, फ्लैश फ्लडिंग से नुकसानात और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से आगाह किया गया। वजीर आजम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर सामान फौरी तौर पर पहुंचाया जाए, जबकि इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रकों के जरिए भेजा जाए और मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों व सयाहों को महफूज मुकामात पर भी मुंतकिल किया जाए। उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जबकि बादल फटने और फ्लैश फ्लड से कीमती जानों के ज़िया पर भी अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि NDMA सूबाई हुकूमत के रेस्क्यू व रिलीफ ऑपरेशन में मुआवनत करे। वफाकी हुकूमत हर किस्म की मदद फराहम करेगी। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशियाए खुर्दनोश भेज रही है और मुश्किल की इस घड़ी में तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वजीर आजम ने ये भी हिदायत की कि रेस्क्यू व रिलीफ ऑपरेशन में ताउन और तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PDMA से ताउन जारी रखने और सूबाई हुकूमत से राब्ते मज़ीद मरबूत करने की भी हिदायत दी गई है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo
que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा केपी में तैनात फौज मुतासरीन की बहाली में भरपूर मदद करेगी, जबकि रेस्क्यू और इमदादी कामों के लिए इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए वक्फ कर दी है, जबकि पाक फौज ने अपने एक दिन का राशन 600 टन से भी ज्यादा मुतासिर अवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया है। जराए के मुताबिक आर्मी चीफ ने इंजीनियर कोर को पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी है और कहा है कि जहां जरूरी है आर्जी पुल कायम किए जाएं, जबकि पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन पहले से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में तैनात हैं। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। नाज़रीन आखिर में आपको बताते हैं कि साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की बेटी एशले बाइडन ने 13 साल बाद अपने शौहर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हॉवर्ड क्रेन से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां हफ्ते के आगाज में एशले बाइडन की जानिब से रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें शादी की नाकामी का भी जिक्र किया गया है। एशले बाइडन ने अदालती कार्रवाई से कुछ देर पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें एक मर्द और खातून ने हाथ पकड़ रखा था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो हाथ उनके शौहर और उनकी गर्लफ्रेंड का है। ताहम कुछ देर बाद उन्होंने वो पोस्ट हटा दी। ताहम तलाक लेने की वजह क्या थी, इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि दोनों की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मीडिया की जानिब से भी उनके शौहर से राब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने किसी तरह का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। याद रहे कि एशली बाइडन डॉक्टर हॉवर्ड क्रेन की शादी 2012 में हुई थी। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.